हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की ये क्लास है आपके सीडीपी में। एक चैप्टर आता है हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटरी यानी जो आपका नेचर है, और एनवायरनमेंट इज़ टोटली रिलेटेड टू नर्चर, कि आपकी परवरिश कैसे होती है। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का हर साल आता है। एक फॉर्मूला है, जब भी हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटरी इनटू एनवायरनमेंट। काफ़ी छोटा सा चैप्टर, और इस चैप्टर से हर साल 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। विकास यानी कि डेवलपमेंट क्या है? आनुवांशिकता गुना पर्यावरण यानी वातावरण, हेरिडिटरी इनटू एनवायरनमेंट। आनुवांशिकता के मानक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके मानक कौन है? जॉन मेंडल साहब। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण, इससे हम क्या समझेंगे? कुछ टर्म्स मैं आपको बताने जा रही हूँ और क्वेश्चन इससे ही बनते हैं। आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, ये एक स्टैटिक फैक्टर है। क्वेश्चन आता है कौन सा फैक्टर है, तो स्टैटिक फैक्टर है। देखिए, क्लास में मैंने बहुत छोटे छोटे टर्म्स से ही पूरा ये क्लास तैयार किया है। मुश्किल से 5 मिनट्स का ये क्लास होगा, हो सकता है 4 मिनट्स में भी ख़त्म हो सकता है। बहुत छोटा चैप्टर है और 4 नंबर का चैप्टर, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये एक स्टैटिक फैक्टर है, मींस फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड होता है, हेरिडिटी हम कभी चेंज नहीं कर सकते। गुण होता है, ये वो गुण हैं जो पुरखों से चले आ रहे हैं। ठीक है, पुरखों से चलते आते हैं, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आँखों का रंग, बालों का रंग, शारीरिक बनावट, आपका स्वभाव, ये सारे इसी में आते हैं। स्टैटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया, स्थिर, जिसको बदल नहीं सकते। अच्छा, इसे नेचुरल भी बोलते हैं, प्राकृतिक भी बोलते हैं, इसे नेचर डिबेट कहते हैं। क्वेश्चन आता है नेचर डिबेट क्या है? तो ये जो स्टैटिक फैक्टर है, जिसको हम बदल नहीं सकते, जो आपके नेचर में है, जो आपके गुण में है, जो पुरखों से आपको मिलती आ रही है, उसको हम लोग नेचर डिबेट भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पर्यावरण या वातावरण क्या है? ये डायनेमिक फैक्टर है। ये डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसे बदल सकते हैं। हमारे आसपास का माहौल हम बदल सकते हैं, ये उदाहरण है। वातावरण थोड़ा हम बदल सकते हैं, रहने सहने का तरीका बदल सकते हैं, खान पान बदल सकते हैं, वेशभूषा बदल सकते हैं। सब पर्यावरण का हिस्सा है और हम सब बदल सकते हैं, परिवर्तनशील है ये सारे, सब हम उस चेंजेस पॉसिबल है इसके लिए। इसे नर्चर यानी पोषक के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हम नर्चर डिबेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नर्चर डिबेट। इससे एक प्रश्न बनता है, क्रोमोसोम यानी जो गुणसूत्र है, XX है तो फीमेल होगी, XY है तो मेल होगा। आप सबने पढ़ा होगा साइंस की क्लास में। तो XX है तो फीमेल और XY है तो मेल। कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46, यानी क्रोमोसोम 46। पेयर क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23। अगर सिंगल क्वेश्चन आता है पेयर क्रोमोसोम कितने हैं तो 23। अगर कुल गुणसूत्र की बात होती है तो जस्ट इट्स का डबल हो जाएगा, 46। 22वां जोड़ा जो होता है क्रोमोसोम का, गुणसूत्र का, वो ऑटोसोम कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़े को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं हेट्रोसोम को भी। ये वो जोड़ा होता है जो निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, मतलब XX होगा या XY होगा। ये किस पर डिपेंड करता है? हमारे 23rd पेयर पे, जिसको हम हेट्रोसोम कहते हैं। अब देखिए, जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ट्विंस जो होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, फैटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस वो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल सेम हो। फैटर्नल ट्विंस थोड़े अलग होते हैं। इसको हम लोग मोनोजाइगोटिक
यानी सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजाइगोटिक। अलग अलग जाइगोट से बने होते हैं, पैटर्नल ट्विंस होते हैं। तो आज का ये जो चैप्टर था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये चैप्टर समाप्त हुआ। इस चैप्टर को जो मैंने आपको बताया है ये इसके मेन फैक्टर हैं जिससे प्रश्न हर बार बनते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए वो बहुत आसान होगा। धन्यवाद।